इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो ये तीन नाम आपने जरूर सुने होंगे और आज हम यही डिस्कस करेंगे कि इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये क्या होते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। मनीनेस इज बेसिकली द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इन इट्स करंट स्टेट। जैसे मान लीजिए मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है और वहीं पे अगर एक्सपायरी कर दी जाए तो आपके ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, उसी को कहते हैं मनीनेस। सो मनीनेस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्राइक प्राइस विद रेस्पेक्ट टू द स्पॉट प्राइस। जो स्पॉट प्राइस है उसके रेस्पेक्ट में आपका स्ट्राइक प्राइस है, उसका क्लासिफिकेशन जो होता है उसी को मनीनेस बोलते हैं। और इसको तीन टर्म्स में क्लासिफाई किया जाता है। जो स्ट्राइक प्राइस है उनको तीन टर्म्स में और क्लासिफाई किया जाता है। एक है इन द मनी, एक है एट द मनी, एक है आउट द मनी। कोई भी स्ट्राइक होती है वो या तो इन द मनी होगी या एट द मनी होगी या आउट द मनी होगी। इन्हीं तीन टर्म्स में इसको क्लासिफाई किया जाता है। सो एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। इजी है लेकिन शुरू में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। सो मेक श्योर आप पूरे फोकस और अटेंशन के साथ देखें। सो ये एक स्टॉक है जो 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है और ये इसके ऊपर के लेवल्स हैं और कुछ इसके नीचे के लेवल्स हैं। ये जो लेवल्स हैं इनको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि कॉल ऑप्शन के केस में जहां पे मार्केट ट्रेड हो रहा है, जो करंट मार्केट है, वहां पे मार्केट नीचे के जो लेवल्स हैं उनको चढ़ के और फिर पहुंचा है। और पुट ऑप्शन के केस में जहां पे ट्रेड हो रहा है मार्केट, वहां पे ऊपर के जो लेवल्स हैं उनसे उतर के और फिर पहुंचा है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ये आपके लिए मनीनेस को बहुत इजी बना देगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। कॉल ऑप्शन के केस में जहां पे मार्केट ट्रेड होता है, जैसे ये स्टॉक है, ये 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, तो ये 100 रुपए पे कैसे पहुंचा है? कॉल ऑप्शन के केस में ये 100 रुपए पे कैसे पहुंचा है? नीचे के लेवल्स को चढ़ के। जो इसके नीचे के लेवल है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो नीचे के जो लेवल्स हैं इनको चढ़ के और फिर 100 पे पहुंचा है कॉल ऑप्शन के केस में। और पुट ऑप्शन के केस में 100 पे कैसे पहुंचा है? जो ऊपर के लेवल है वहां से उतर के और ये नीचे आया है। जैसे 150, 140, 130, 120, सो ऊपर के लेवल है वहां से उतर के और ये 100 पे पहुंचा है पुट ऑप्शन के केस में। और कॉल ऑप्शन के केस में नीचे से चढ़ के ऊपर पहुंचा है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस की मनीनेस आप देखते ही बता दोगे अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कॉल ऑप्शन के केस में जो नीचे के स्ट्राइक हैं उन सबको पार करके, उन सबको चढ़ के और फिर यहां पे पहुंचा है मार्केट। और पुट ऑप्शन के केस में जो ऊपर के स्ट्राइक हैं वहां से उतर के, नीचे उतर के और फिर पहुंचा है। तो चलिए अब समझते हैं कि कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी स्ट्राइक्स कौन सी होती हैं। ये स्टॉक है 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। कॉल ऑप्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि कॉल ऑप्शन में मार्केट नीचे के लेवल्स को चढ़ के और फिर ऊपर पहुंचता है। मतलब ये स्टॉक 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपए से जो नीचे के लेवल्स हैं उनको चढ़ के और ये 100 रुपए पे पहुंचा है। मतलब नीचे के लेवल क्या हो गए? 100 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो 100 पे ट्रेड कर रहा है। तो 10 से और 90 तक के जो लेवल्स हैं उनको चढ़ के और फिर 100 पे पहुंचा है। तो ये 10 से और 90 के जो लेवल हो गए कॉल ऑप्शन के लिए, ये इन द मनी है। ये सारे लेवल्स हैं, ये इन द मनी है। क्यों? क्योंकि इन लेवल्स को पार करके और मार्केट 100 पे पहुंचा है। मार्केट अभी 100 पे है तो वो 100 पे कैसे पहुंचा है? इन सभी लेवल्स को चढ़ के, इन सभी लेवल्स को पार करके। तो कॉल ऑप्शन के केस में जहां पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है उससे नीचे के जितने भी स्ट्राइक्स हैं वो इन द मनी होते हैं। जहां ट्रेड कर रहा है वो एट द मनी होता है। और जहां ट्रेड कर रहा है उससे ऊपर के जो स्ट्राइक्स हैं वो सभी आउट ऑफ द मनी होते हैं। इस स्टॉक के केस में 10 से 90 तक के स्ट्राइक इन द मनी है, 100 एट द मनी है और 100 से ऊपर के 110, 120 ऊपर के जितने भी स्ट्राइक्स हैं वो आउट ऑफ द मनी है। तो चलिए ये तो बात होगी कॉल ऑप्शन की। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन का एकदम अपोजिट होता है। जिस तरह कॉल ऑप्शन में मार्केट नीचे के लेवल चढ़ के और ऊपर जा रहा है, उसी तरह पुट ऑप्शन में मार्केट ऊपर के लेवल्स को उतर के और नीचे आ रहा है। अब जैसे ये स्टॉक है, ये 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। कॉल ऑप्शन में क्या था? नीचे के लेवल्स को चढ़ के और मार्केट 100 पे पहुंची थी, स्टॉक 100 पे पहुंचा था। अब पुट ऑप्शन में क्या हो रहा है? 100 पे ट्रेड हो रहा है स्टॉक, तो ये 100 पे कैसे पहुंचा है? ऊपर के लेवल्स को उतर के 150, 140, 130, 120, 110 और फिर 100। मतलब पुट ऑप्शन है उसमें मार्केट ऊपर के लेवल्स को उतर के और फिर नीचे आ रहा है। तो स्टॉक 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो 100 पे कैसे पहुंचा है? ऊपर के लेवल से उतर के और फिर वो 100 पे पहुंचा है। तो 100 से ऊपर के जितने भी लेवल्स हो गए वो सारे क्या हो गए? इन द मनी। एक पुट ऑप्शन के लिए जो करंट मार्केट प्राइस है उससे ऊपर की जो स्ट्राइक्स हैं वो सारी इन द मनी है। और 100 जहां पे मार्केट अभी ट्रेड हो रहा है वो एट द मनी होगी। और 100 से नीचे की जो भी स्ट्राइक है वहां भी मार्केट गया नहीं है, तो वो सारी क्या होगी? आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ पुट ऑप्शन के लिए कौन कौन से स्ट्राइक इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी है? एक बार मैं फिर से बता देता हूं। 100 पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है तो 100 जो है ये तो हो गया एट द मनी। 100 से ऊपर की स्ट्राइक है 110, 120, 130, जो ऊपर की जितने भी स्ट्राइक्स हैं वो होगी इन द मनी। और 100 से नीचे की जो स्ट्राइक है 90, 80, 70, 60, ये सब होगी आउट ऑफ द मनी। जो एट द मनी स्ट्राइक होती है वो कॉल और पुट दोनों के लिए सेम होती है, क्योंकि एट द मनी वो स्ट्राइक होती है जहां पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, उस स्ट्राइक को बोलते हैं एट द मनी स्ट्राइक। तो चलिए अब थोड़ा ट्रिकी करते हैं और मार्केट में मूवमेंट होती है उसके साथ इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी कैसे चेंज होती है वो देखते हैं। तो देखिए स्टॉक 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है और मैं कॉल ऑप्शन लेकर और आपको समझा रहा हूं।
स्टॉक 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 100 से नीचे के स्ट्राइक हैं वो सारे इन द मनी है, 100 है वो एट द मनी है, और 100 से ऊपर के जो स्ट्राइक हैं वो आउट ऑफ द मनी है। तो जो 90 है वो इन द मनी है, आउट द मनी है, एट द मनी है। इस केस में जो 90 का स्ट्राइक प्राइस है वो क्या होगा, वो इन द मनी है, क्योंकि वो 100 से नीचे है। तो 90 इन द मनी है, 100 है वो एट द मनी है, और 110 है वो आउट ऑफ द मनी है। अब मान लीजिए मार्केट में मूवमेंट आता है और मार्केट 100 से और 110 पे चला जाता है, तो ये आईटीएम, ओटीएम, एटीएम कैसे बदलते हैं वो देखिए। मार्केट 100 पे था, अब मार्केट कितने पे चला गया, 110 पे। जब 110 पे चला गया तो करंट मार्केट प्राइस क्या हो गया, 110। और एट द मनी क्या होता है, एट द मनी करंट मार्केट प्राइस ही होता है। तो जब 110 चला गया मार्केट, तो एट द मनी स्ट्राइक क्या होगी, एट द मनी अब होगी 110। पहले एट द मनी थी 100 का जो लेवल था वो एट द मनी स्ट्राइक थी, 90 जो था वो इन द मनी था, और 110 था वो आउट ऑफ द मनी था। तो ये जो 100 का लेवल है ये एट द मनी था। अब मार्केट में मूवमेंट आई और मार्केट 100 से कहां पे चला गया, 110 पे। 100 से 110 पे चला गया, दैट मींस 100 की जो स्ट्राइक है उसको चढ़ के अब 110 पे चला गया है। तो एट द मनी क्या हो गया, 110, और ये जो 100 है इसको चढ़ के ऊपर चला गया, तो ये इन द मनी होगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। मार्केट में 10 रुपए की मूवमेंट आई, मार्केट 100 पे था, 100 एट द मनी था, 110 आउट ऑफ द मनी था, और 90 इन द मनी था। अब मार्केट में 10 रुपए की मूवमेंट आई तो मार्केट 100 से 110 पे चला गया। अब 110 क्या हो गया, 110 अब एट द मनी हो गया, क्योंकि वो करंट मार्केट प्राइस बन गया है। सो 110 एट द मनी हो गया। अब जो 100 था उसको चढ़ के मार्केट ऊपर जा चुका है। और कॉल ऑप्शन में क्या होता है, जो एट द मनी स्ट्राइक है उससे नीचे की जितनी भी स्ट्राइक हैं वो इन द मनी होती हैं। तो मार्केट 100 को चढ़ के 110 पे चला गया है, 110 है एट द मनी, 110 से नीचे की सभी क्या है, इन द मनी। तो जो 100 पहले एट द मनी था वो अब इन द मनी हो चुका है, और जो 110 पहले आउट ऑफ द मनी था वो अब एट द मनी हो चुका है। देखिए यहाँ पे जो 100 था वो पहले एट द मनी था वो अब इन द मनी हो गया है, और जो 110 पहले आउट ऑफ द मनी था वो अब इन द मनी हो गया है। इसी तरह से हम पुट ऑप्शन को भी समझ सकते हैं। जैसे 100 पे ट्रेड कर रहा है, अब पुट ऑप्शन के लिए 100 है एट द मनी, 110 है इन द मनी, और 90 है आउट ऑफ द मनी। अब मान लीजिए मार्केट 10 रुपए और नीचे आ जाता है। अगर मार्केट 10 रुपए नीचे आता है तो अब एट द मनी क्या हो गया, 90, क्योंकि मार्केट 100 से 90 पे आ गया है। तो 90 इज एट द मनी। जो 100 जो एट द मनी था वो अब क्या हो गया, वो अब इन द मनी हो गया है। और अगर मान लीजिए मार्केट 100 पे था और नीचे ना के ऊपर चला जाता है, मार्केट 100 से और 110 पे चला जाता है, तो क्या होगा। अब पहले मार्केट 100 पे था तो 100 एट द मनी था, 90 आउट ऑफ द मनी था, 110 इन द मनी था। अब मार्केट ऊपर चला गया 10, दैट मीन्स मार्केट 110 पे चला गया है। तो जो इन द मनी स्ट्राइक थी 110 वो अब एट द मनी बन गई है, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया है। और जो एट द मनी स्ट्राइक थी 100 वो अब आउट ऑफ द मनी बन गई है। क्यों, क्योंकि मार्केट 10 रुपए ऊपर चला गया है। और पुट ऑप्शन में जहां जो एटीएम स्ट्राइक है उससे नीचे की जो भी है वो आउट ऑफ द मनी होती है, और उससे ऊपर की जो है वो सभी इन द मनी होती हैं। सो जो 110 इन द मनी थी वो अब एट द मनी हो गई है, और जो 100 एट द मनी था वो अब आउट ऑफ द मनी हो गया है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं निफ्टी का एग्जांपल लेकर, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि ये स्ट्राइक इन द मनी है, एट द मनी है, या आउट ऑफ द मनी है। देखिए निफ्टी है 17,500 पे, निफ्टी 17,500 पे है। अब आप मुझे बताइए कि 17,800 की जो कॉल है वो इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है। 17,800 की कॉल, निफ्टी कितने पे है, 17,500, 17,500 क्या हो गया, एट द मनी। तो 17,800 की कॉल इन द मनी होगी या आउट ऑफ द मनी। कॉल में क्या होता है, मार्केट नीचे के लेवल चढ़ के ऊपर आता है, तो मार्केट नीचे के लेवल चढ़ के और कहां पे है, 17,500 पे। और 17,800 क्या है, 17,500 से बाहर का लेवल है, ऊपर का लेवल है, अभी मार्केट वहां पहुंचा ही नहीं है। तो 17,800 क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी। अच्छा अब मुझे बताइए 17,300 की कॉल इन द मनी होगी या आउट ऑफ द मनी। मार्केट 17,500 पे है तो 17,300 की कॉल क्या है, 17,500 से नीचे है, दैट मींस मार्केट 17,300 की कॉल को पार करके और 17,500 पे पहुंच गया है। तो दैट मींस 17,500 की जो कॉल है वो इन द मनी है। ओके अब मुझे बताइए 17,700 की पुट है वो इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है। मार्केट 17,500 पे है, 17,700 की पुट इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी। पुट में क्या होता है, मार्केट ऊपर के लेवल उतर के और फिर नीचे आता है। तो मार्केट कहां पे है, 17,500 पे। 17,500 पे वो पहुंचा कैसे है, ऊपर के जो भी लेवल्स हैं उनको उतर के 17,500 पे पहुंचा है। तो 17,700 है ये 17,500 से ऊपर का लेवल है, दैट मींस 17,700 को भी उतर के वो 17,600 देन 17,500 आया है। तो 17,500 से ऊपर के जो भी लेवल्स होंगे वो सारे इन द मनी होंगे। अब मुझे बताइए कि 17,000 का पुट है वो इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है। मार्केट 17,500 पे है, 17,000 का पुट क्या होगा, देखिए 17,500 पे मार्केट है, दैट मींस 17,500 से ऊपर के जो भी स्ट्राइक्स हैं वो क्या होंगे, इन द मनी। 17,500 है ये एट द मनी, और 17,500 से नीचे के जो भी स्ट्राइक होंगे वो आउट ऑफ द मनी। सो 17,000 क्या होगा, आउट ऑफ द मनी।
सो ये होते हैं इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन ये बहुत ईजी है। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। आप सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखिए कि जो कॉल ऑप्शन होता है उसमें मार्केट नीचे से चढ़ के और ऊपर जाता है, और पुट ऑप्शन होता है उसमें ऊपर से उतर के और नीचे आता है। ये आप मोटा मोटी ये समझिए कि कॉल ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन में जो करंट मार्केट है उससे नीचे की जो भी स्ट्राइक है वो इन द मनी होती है, और उससे ऊपर की जो भी स्ट्राइक है वो आउट ऑफ द मनी होती है। और पुट ऑप्शन में जो करंट मार्केट प्राइस है उससे ऊपर की जो भी स्ट्राइक है वो इन द मनी होंगी, और उससे नीचे की जो भी स्ट्राइक है वो आउट ऑफ द मनी होंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी जो मनीनेस होती है ऑप्शंस की, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन जब आप बार बार देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप दो चीजों का ध्यान रखिए कि कॉल ऑप्शन है वो नीचे से चढ़ के और ऊपर गया है, और पुट ऑप्शन है वो ऊपर से उतर के और नीचे आया है। ये दो चीज आपको आप ध्यान रखिए, फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी ये बताने में कि कोई भी स्ट्राइक इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है, चाहे वो कॉल हो या पुट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।